विषयांचाक्रतु मायावाद महान्धकार पटली पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूप सनातनो विरचिता चर्यौ सुवर्यौ स्म अद्वैता प्रकटीकृत नरहरि पृष्ठ स्वरूप प्रियो नित्यानंद सख सनातन गति श्री रूप केतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू शांगोपांग सफल सदा सदयताम देव शची नंदना स्वरूपे गृह्यमाणे भेद प्रतिभासोऽपि स्यात् इति भणनीयम् समान विहारादि प्रतिबंधक बलात् भेद भान व्यवहार भावोपपत्ति समान अभिहार मतलब एक प्रकार के ही पदार्थों का समूह। दूध और जल मिला लिया जाए, दूध जल तो है नहीं, भेद तो है, लेकिन जिस दूध के साथ जल मिला हुआ है वहां भेद दिखते है क्या? स्वरूपतः दूध और जल का अपना अपना विशेषता है ना, भेद है। दूध जल नहीं है, जल दूध नहीं है, परंतु नीर क्षीरादौ स्वरूपे गृह्यमाणे भेद प्रतिभासोऽपि स्यात् इति भणनीयम्। भेद का आभास तक भी नहीं मिलता हुआ, पता ही नहीं चलता। प्रतिभास अवश्य होगा ऐसा बताते हैं, लेकिन भेदगण नहीं रहते, क्योंकि वस्तु का अपना स्वरूप दिखलाई नहीं पड़ेगा। वहां जल नहीं दिखेगा, दूध दिखेगा सफेद कलर के, हालांकि उसमें जल मिला हुआ है, जल दूध तो अलग ही है, एक तो है नहीं। तो आंख के सन्निकट से तो रहता है, प्रत्यक्ष है। जल से युक्त दूध आदि को आंखों से देख लेने पर भेद का आभास भी दृष्टिगोचर होगा। ऐसे उदाहरण में अर्थात वस्तु का अपना स्वरूप दिखलाई नहीं पड़ेगा। उक्त उदाहरण में आंख का सन्निकर्ष तो रहता ही है, स्वरूप को ही भेद मानने पर भेद का भी ग्रहण होगा कि ये जल है, ये दूध है। इसमें भेद का प्रतिभास अवश्य होगा, परंतु भेद ज्ञान ही नहीं रहता है। कारण यह है कि आभास रूपी व्यवहार के अभाव की सिद्धि समानाभिहार आदि प्रतिबंधक कारणों के बल से होती है। अर्थात आभास रूपी जो व्यवहार उसके अभाव हो जाता है। क्यों? इस समानाभिहार उसका प्रतिबंधक होता है, इसलिए उसी के बल से अभाव की सिद्धि हो जाता है। जब भेद नहीं दिखेंगे, वहां भेद के आभास भी नहीं दिखेंगे। समानाभिहार मतलब एक प्रकार के दो पदार्थों के समूह, ये समानाभिहार। अर्थात दूध जल में मिल सकता है आसानी से, मतलब पता नहीं चलता, एक प्रकार की वस्तु है, दोनों तरल है। इसलिए ऐसी स्थिति में किसी वस्तु को समूह से पृथक करना कठिन है, और प्रत्यक्ष ज्ञान में भी यह प्रतिबंध डालता है। जब प्रत्यक्ष भी करेंगे तो निरीक्षी मिले हुए है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान में भी वहां भेद का पता नहीं चलता, प्रतिबंधन डाल देता है ना, देखने में पता नहीं चलता। नीर क्षीर एक प्रकार के ही पदार्थ है, इनको पृथक करना कठिन है। पानी में उबाला, मतलब आग में उबाला जाए तो धीरे धीरे नीर जल्दी चला जाता है, वो दूध रह जाता है, वो अलग बात है। बाकी ये कठिन है, देख के पता नहीं चलता। इसलिए भेदाभास का व्यवहार यहाँ पर नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि भेद यहाँ है ही नहीं, ऐसा बात भी नहीं है। भेद तो है, जल और दूध में भेद तो है। वास्तव में दो पदार्थों के सादृश्य के कारण मिश्रित हो जाने से उनका पार्थक्य समझ में नहीं आता। भेद तो है ही, दूध का स्वरूप और नीर और क्षीर का स्वरूप तो अलग अलग है, तो स्वरूप का तो भेद तो है उनमें, लेकिन दोनों में सादृश्य होने के कारण जब मिश्रित हो जाते हैं तो उनका भेद का पार्थक्य समझ में नहीं आता। बाकी अतः नीर क्षीर में स्वरूप का ग्रहण कर लेने पर भेद का प्रतिभास इसलिए नहीं होता है कि नीर क्षीर मिलकर एक हो गए है, समानाभिहार हो गया है। यद्यपि दोनों का स्वरूप अलग है उसमें भी, क्योंकि उबालोगे तो क्या होगा,
पानी पहले उग जाएगा। नहीं तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें स्वरूप का ज्ञान होने पर भेद का प्रतिभास नहीं हो। कहते ऐसी स्थिति में ही स्वरूप का ज्ञान होने पर भी भेद का प्रतिभास नहीं होता। जहां समान अभियान हो वहां पर स्वरूप भिन्न होने पर भी भेद का प्रतिभास नहीं होगा। लेकिन और जगह में कहीं भी देखो तो स्वरूप में अलग होने से भेद तो पता ही चल जाता है। तदुक्तम अति दूरात सामीप्याद इंद्रिय घातान मनो नवस्थात, अति दूरात सामीप्याद इंद्रिय घातान मनो अनवस्थानात सूक्ष्मात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहारात। सांख्य कारिका से लिया है ये सांख्य दर्शन के माते सांख्य कारिका का श्लोक है 7 नंबर। कहते अति दूरात, सांख्य कारिका में इसलिए इस प्रकार ही बताया गया, बहुत दूर होने के कारण, बहुत नजदीक होने के कारण, बहुत दूर हो तो भी नहीं दिखा जाता, बहुत नजदीक हो तो भी नहीं दिखा जाता। इंद्रियों में दोष होने के कारण अति दूरात गिरी शिखरवर्ती पर्वतादौ, अति सामीप्य लोचनाब्जनादौ, लोचनांजनादौ, अंजन लगाइए आंखों में, अंजन दिखते हैं क्योंकि आंखें के बहुत समीप है, नजदीक है, आंखें में लगे हुए है, दिखेंगे। अति दूरात होने से भी नहीं दिखेंगे पर्वत शिखर। इंद्रिय घातात विद्युत आदि, विद्युत आदि जो है इंद्रियों में दोष होने के कारण मन अनावस्थाना कामादि उपप्लुत मनाकस्य स्फीता लोकावर्तिनी घटादो सूक्ष्मात् परमान्मादो व्यवधानात् कुड्यांतरहिते अभिभावात् दिवा प्रदीप प्रभादो समानाविहारात् नीरशिरादो यथावत् ग्रहणं नास्ति इत्यर्थः। तो इसलिए सांख्य कारिका में कहते हैं बहुत दूर होने के कारण, बहुत नजदीक होने के कारण, इंद्रियों में दोष होने के कारण, मन के अव्यवस्थित होने के कारण मन चंचल हो जाए तो उसमें भी प्रत्यक्ष देख के भी कभी कभी पता नहीं चलता क्योंकि मन तो अव्यवस्थित है। और किसी प्रकार व्यवधान पड़ जाने के कारण इंद्रिय और वस्तु के बीच में, तो कलश के अंदर सोना रखा हुआ है, कलश के अंदर सोना है दिखेगा, कलश का व्यवधान हो गया ना, बीच में दीवार है, उस तरफ कोई आदमी है, नहीं दिखते, व्यवधान हो गया। और सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होने के कारण, जैसे परमाणु आदि, परमाणु का अस्तित्व है लेकिन दिखेंगे आंखें से, वो तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखा गया, परमाणु अब तक देखा गया माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता, अनुमान लगाया जाता है ये परमाणु है। परमाणु पहले भी है, वैशेषिक दर्शन में तो परमाणु पहले तो है, परमाणु से सब बनता है, कणाद परमाणुवाद है। तो बहुत सूक्ष्म होने से भी प्रत्यक्ष में उसका भेदाभास स्वरूप का आवास होता ही नहीं। और अभिभावात व्यवधानात, व्यवधान हो गया कोई दीवार का, तो दीवार के उस तरफ क्या है पता नहीं चलता। अभिभावात अर्थात दिन में अगर दीपक जल दिया जाए धूप में तो दीपक की रोशनी दिखेगा नहीं, देखने में भी नहीं दिखेगा, क्यों कि धूप है ना, सूर्य किरण में दीपक का क्या अभिभूत हो गया। सूर्य किरण रात में हो तो दीपक कितना बढ़िया दिखेगा उजाला अंधेरा में, लेकिन दिन में सूर्य किरण क्या करते हैं, अभिभूत कर देते हैं, उसको ज्यादा दबा देते हैं, इसलिए वो नहीं दिखते है, वो देवा भी नहीं दिखते। और समानाभिहारात, समानाभिहारात मतलब जैसे नीर क्षीर का सादृश्य रहने के कारण जब मिल जाता है, स्वरूप भेद होने पर भी वो स्वरूप भेद नहीं दिखते, प्रत्यक्ष में नहीं दिखते। समझ में आई बात? बहुत दूर होने के कारण जिस प्रकार ये प्रत्यक्ष ज्ञान को बाधा पहुंचते हैं, ये सारे बहुत दूर होने के कारण जिस प्रकार पहाड़ों की चोटियों पर उगे हुए वृक्ष आदि को देखना कठिन है, बहुत दूर पहाड़ के चोटी में वृक्ष हुआ लेकिन दिखना मुश्किल है यहाँ से। बहुत नजदीक होने के कारण जैसे अपने आंखों में लगे हुए अंजन आदि को नहीं देख सकते, आंखों में लगे दिखते है नहीं दिखते, अंजन मतलब काजल, जानते हो। इंद्रियों में दोष होने के कारण बिजली आदि को नहीं देख पाते, ऐसा भी होता है। और मन के अव्यवस्थित होने के कारण जैसे कामादि वासनाओं से मन के शुद्ध हो जाने से खूब प्रकाश में अवस्थित घट आदि को भी नहीं देख पाते,
इतना कामातुर हो गए, वो घट जो है देखते नहीं, उसके ऊपर पैर करके चल जाते। सूक्ष्मता के कारण परमाणु आदि को नहीं देख पाते। व्यवधान होने के कारण दीवार के बीच में जाने आने पर कोई चीज नहीं दिखा पड़ती। दीवार के उस तरफ क्या है, दीवार के पता नहीं चलता। अभिभूत होने के कारण जैसे दिन में दीपक की प्रभा आदि को नहीं देख सकते। समान वस्तुओं में मिले होने के कारण जैसे नील क्षीर में क्षीर का यथावत प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ये अभिहार तो अभिभूत में भी हो सकता है ना? मिश्र हो गया तो यहाँ पर दीप की प्रकाश भी सूर्य की मिश्र प्रकाश- करना होगा। दीप- वो तो आपने प्रकाश ही है ना। नहीं, रात में हो तो वही दिखेगा दूर से, दिन में हो तो नहीं दिखेगा। तो मी- अभिभूत हो गया ना सूर्य के रोशनी से। अभिभूत नील की समानारियर नहीं है। समानारियर कहाँ है? सादृश्य युक्त वस्तु जैसे नील की सादृश्य दोनों यहाँ पर मिलेंगे। दीप का प्रकाश भी स्वादिष्ट है, सूर्य के प्रकाश भी स्वादिष्ट, प्रकाश स्वादिष्ट है। तो प्रकाश में सादृश्य होने पर भी बेटा या अभिभूत हो, ज्यादा है या कम है। नीलखिरी में ये बात नहीं है। सूर्य के प्रकाश कैसे अभिभूत करता है? वो ज्यादा लाइट है, इसलिए तो दीपक नहीं दिखते हैं। अगर कम होते तो फिर दीपक दिख जाते। प्रकाश ये भी है, प्रकाश वो भी है, लेकिन सूरज का प्रकाश बहुत अधिक होने के कारण इसका विभूत कर देते हैं, दबा देते हैं। लेकिन जब सूरज का प्रकाश नहीं रहता है, दीप मिश्रित नहीं हुआ किसी से। मिश्रित होते तो फिर सूरज के प्रकाश चले जाने के बाद दीप पर प्रकाश नहीं रहता। दूध जल मिल गया और दोनों को हटाने से कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए नील क्षीर का उदाहरण है। दृष्टांत अलग है, दोनों दृष्टांत समान अभिहार वहां नहीं है। दीपक का जो सूर्य का है वो अभिभूत कर देते हैं उसको। समझ में आई है? अब ये इसमें विशेष देखो क्या है, व्याख्यान की है। ये व्याख्या इनका है, उमाशंकर जी का। सांख्य कारिका में ये कारिका प्रकृति की सिद्धि के क्रम में दी गई है। सांख्य दर्शन का है, सांख्य दर्शन। कहा गया कि है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बहुत सी वस्तुएं सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उसके मार्ग में बहुत से बाधक कारण हैं। प्रकृति का प्रत्यक्ष सूक्ष्मता के कारण नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है कि प्रकृति का अभाव है। परमाणु का अभाव तो नहीं है, लेकिन दिखेगा नहीं। क्यों? सूक्ष्मता से बाधक हो जाता है ना, सूक्ष्मता। इंद्रियों प्रत्यक्ष नहीं देख पाते उसको। ऐसी बात उसी प्रकार समानाभिहार के कारण नील क्षीर का भेद मालूम नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है कि भेद उनमें है ही नहीं, ये बात तो है नहीं, भेद तो है। स्वरूप ग्रहणे भेद प्रतिभासोपिष्यादिति न भणनीयम। सामान्य दशा में ऐसा नहीं कहते कि नील क्षीर में स्वरूप ग्रहण हो गया, भेद का प्रतिभास भी होगा। नहीं, भेद ग्रहण नहीं होता। पर यह तो हमारे सिद्धांत के प्रतिकूल है कि स्वरूप से भेद ग्रहण नहीं हो। नहीं, प्रतिकूलता तनिक भी नहीं है, क्योंकि ये तो भेदवादियों के स्वरूप भेदवादियों के प्रतिकूलता आ गया ना। नील क्षीर में भेद अधिष्ठ कैसे नहीं? आप कहते प्रत्यक्ष है भेद, प्रत्यक्ष तो नहीं होता। परमाणु है लेकिन उसका पता नहीं चलता प्रत्यक्ष में। कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे प्रतिकूल नहीं है, पर ये तो प्रतिकूलता तनिक भी नहीं है। वास्तव में भेद ज्ञान है। हम जानते हैं नील क्षीर अलग है, नील को भी जानते हैं स्वरूपतः, क्षीर को भी जानते हैं स्वरूपतः। ये तो जानते हैं ना, भेद ज्ञान तो है। परंतु नील क्षीर मिश्रित होने के कारण प्रतीत नहीं होता। इससे का भेद का भाव कहा जाएगा उसमें? स्वरूप भेद है ना, भेद ज्ञान भी है ना, लेकिन दोनों जब मिला दोगे पता नहीं चलेगा इसमें पानी मिला हुआ है। या तो वेद ज्ञान में व्यतिरेक भी हो सकते हैं। वेद ज्ञान में व्यतिरेक क्यों होगा? इस अवस्था में है, उस अवस्था में नहीं है, तो ये अवस्था में नहीं, समानाभिहार। तो समानाभिहार जब हुआ है तो भेद तो वो क्या हो गया? हमारे नहीं, प्रत्यक्ष के लिए, हमारी इंद्रियों के लिए बाधक हो गया। हाँ, इसलिए समझ नहीं आता। वेद ज्ञान तो हमारा, मैं तो जानता हूँ दूध ऐसे सूत का स्वरूप ही है और जल का स्वरूप ही है। हमारे जब प्रत्यक्ष सुनो बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पहले आप पढ़ते नहीं हो, मुश्किल ये है। पहले क्या बोला था
कि दूध का स्वरूप ज्ञान होने के लिए प्रतियोगी पदार्थ जरूरी है, ये कहते नहीं है। गौ को देखने से ही गौ पता लग जाएगा, उसमें मनुष्यत्व के साथ कंपेयर करके गौ तो जरूरी है क्या? तो सिंपल बात है, ये तो बहुत सीधा है। शासनाधिपत्यम गौतम असाधारण लक्षण है मानो, तो शासनाधिपत्य कोई प्राणी देख लिया तो गौ है, इसका प्रतियोगी के साथ कंपीट करके दिखाना पड़ेगा, भैंस नहीं है कि बकरी नहीं है, ये तो जरूरी नहीं है ना। स्वरूप जहां है, गौ के स्वरूप है, शासना है, शासना समझ गए हो ना, वो जो गले में जो हाँ लटके हुए जो ये होता है, तो शासनाधिपत्यम गौतम, ये गौ का असाधारण लक्षण जो और किसी प्राणी में नहीं है। तो जब गौ देख लिया मैंने, शासनाधिपत्य देख लिया, तो प्रत्यक्ष से मेरे को तो ज्ञान हो गया गौ है, बाकी गौ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं। लेकिन ये गौत्व प्रतिपादन करने के लिए दूसरे वस्तु का मनुष्यत्व या महिषत्व और या वृक्षत्व, इसको तो आवश्यकता नहीं होता, नहीं है आवश्यकता है क्या? नहीं। तो इसलिए ये पूर्ण प्रज्ञ दर्शन में कहते हैं स्वरूप का ही भेद होता है, यही है ना बात। तो आप इसमें जो कहते हैं, इसमें पूर्व पक्ष इस तरह होते हैं, स्वरूपतः ये जो नीर क्षीर ये जो मिल जाते हैं, फिर तो आपको स्वरूप तो भेद कहाँ है? तो ये कहते हैं, ये बात नहीं कि भेद मिट गया, भेद ज्ञान भी है, लेकिन भेद प्रतीति नहीं हो रहा, क्योंकि बाधक स्वरूप में वो जो क्या समान आविहार है, सादृश्य वस्तु मिल जाने से वो बाधक हो जाएगा इंद्रिय के लिए। तो इंद्रिय देख नहीं पाते, भेद को देख नहीं पाते, इसका स्वरूप को अलग से नहीं देख पाते, यही तो बात है। दूध का स्वरूप दूध में है, जल का स्वरूप जल में है, तो भेद नहीं है कह सकता है कोई? भेद तो है, प्रतीत नहीं हो। समझ में आई बात? इसलिए आपात स्वरूप में भेद ज्ञान का ग्रहण नहीं होता, लेकिन भेद ज्ञान तो है। मैं तो जानता हूं दूध ऐसा होता है, जल ऐसा होता है, और इसके लिए दूध का जल का कंपेयर करने का भी जरूरी नहीं है, तुलना करने की जरूरत नहीं है। गौ तो देख के ही गौ को स्वरूप निर्णय हो जाता है ना। किसी वृक्षत्व के साथ उसको कंपटीशन करके तुलना करके करने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं। बस यही बात है। कभी कभी एक ही वस्तु के कोई स्वरूप होते हैं, कैसे? जैसे मनुष्य को दूर से देखने पर कोई पदार्थ जान पड़ता है, दूर से कोई एक वस्तु है, फिर नजदीक आते हैं थोड़ा सा तो क्या दिखते हैं? कोई ऊंचा हुआ पदार्थ आ रहा है, क्या बात आ रहा है कोई। फिर और नजदीक आता है तो कोई प्राणी है, देखो चल रहा है, बहुत दूर से कोई मनुष्य आ रहा है, तो एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न स्वरूप दिखते हैं। डिस्टेंस जितना दूरत्व, जितना दूरी कमते रहते हैं, तो फिर नजदीक आके बैठे तो मनुष्य आ रहा है, हाँ, और भी नजदीक आए तो फिर युवक है। समझ में आती बात? तो प्रत्यक्ष में भी एक ही वस्तु का कोई स्वरूप होते हैं। बहुत दूर था तो कोई एक वस्तु नहीं पता चलता था कुछ है, जब उससे थोड़ा नजदीक आए तो कोई चलते आए तो देखा कोई प्राणी है, कोई ऊंचा पदार्थ है, पहले लगेगा, बाद में लगेगा कोई प्राणी है, उसके बाद में जब नजदीक आएगा बोला कि प्राणी तो मनुष्य है ये, और नजदीक आएगा तो लगेगा युवक है, इत्यादि इत्यादि प्रकार के जो एक ही वस्तु का कोई स्वरूप होते हैं। इस प्रकार तारतम्य से नाना प्रकार के स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार का तारतम्य धर्मवेदवादी वैशेषिक लोग भी स्वीकार करते हैं। वैशेषिक तो धर्मवेदवादी है ना, स्वीकार करते हैं। स्वरूपवेदवादी, इसमें चींटी भरा हुआ है इस माला में। स्वरूपवेदवादी के मत से यदि स्वरूप अनेक प्रकार के हैं तो भेद की भी अनेक रूपता स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वरूप बहुत प्रकार के हो तो भेद का भी बहुत प्रकार होगा। इसलिए जल मिश्रित दूध में घड़े से भेद दिखाया जा सकता है, नीर से नहीं। घड़ा में रखा हुआ है ना पानी, जल मिश्रित दूध, तो घड़े से तो भिन्न है, भेद है, लेकिन जल से भिन्न दूध नहीं दिखाया जा सकता। घड़ा तो दूध नहीं है ना, ये तो भेद दिखते हैं, परंतु नीर और दूध का, जल और दूध का, नीर और सी का भेद दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करने में हमारी आंखें असमर्थ है।
ये नहीं है कि भेद नहीं है, भेद तो है, लेकिन हमारी आंखें जो है उस प्रकार भेद ज्ञान करने में समर्थ नहीं है, स्वरूप का ज्ञान करने में समर्थ नहीं है। अतएव नीर क्षीर में विलक्षण स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। विलक्षण स्वरूप, नीर का विलक्षण स्वरूप और क्षीर का विलक्षण स्वरूप जब मिला दिया जाता है तो नहीं पता चलता। अतः उस प्रकार भेद ज्ञान भी नहीं होता। नीर से क्षीर भिन्न है ऐसा ज्ञान भी नहीं होता। ये व्यवहार है, यही व्यवहार है, परंतु भेद रहता है। इसलिए नहीं कह सकते हो दूध और जल एक हो गया, स्वरूप तो भेद। अब स्वरूप तो भेद का ये करके अभी धर्मभेदवादी को भी सपोर्ट देंगे, देखिए धर्मभेद भी ठीक है। पहले तो बोले थे तब धर्मभेदवादियों के लिए झगड़ा करते हो, मेरे पर क्यों चढ़ाते हो। वो नीति लगाए थे ना मांडव ने, मांडव ऋषि को लेकर चोर बोल के चला दिया सूल में। अभी वो तो चोर है नहीं, चोरी तो होती ही नहीं किया, वो तो भाग गया। इनको आगे एक के कारण दूसरे को सजा देने के चक्कर है। अभी बोल रहे हैं कि स्वरूप और धर्मभेदवादी भी बात भी बोलो, जैसे वैशेषिक लोग कहते हैं भवतुवा धर्मवेदवान तथापि न कश्चित् दोषः। धर्मवेदवादी हो उसमें भी कुछ दोष नहीं। क्यों? धर्मी प्रतिजगी ग्रहणे सति पश्चात तद्घटितो भेद ग्रहण उपपत्ते। धर्मी प्रतिजगी ग्रहणे सति पश्चात तद्घटितो भेद ग्रहण उपपत्ते। न जो परस्पराश्रय प्रसंग, यहाँ जो अनन्याश्रय दोष दिख रहा था पहले, बोलते ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये समझे अच्छी तरह से बात। माधवाचार्य देखते हैं कि अपने ही पक्षों वाले धर्मवेदवादी को चिढ़ाने से चिढ़ाने से काम नहीं चलेगा। काम हुआ है ऐसी करके बोल रहे हैं मजाक कर, वो भी तो भेद को स्वीकार करता है। यह दूसरी बात है कि वो स्वरूप का भेद ना मानकर धर्मों का भेद मानता है। वैशेषिक अपने मत के प्रतिपादन के पश्चात उस पर भी दो चार वाक्य लिख देना कोई बुरा नहीं है। इससे भेदवाद की जड़ और भी जम जाएगी। इसलिए वे कहते हैं अथवा वैशेषिकों के धर्मवेदवाद को ही स्वीकार करें, उसमें भी कोई दोष नहीं है। क्यों? धर्मी और प्रतियोगी का ज्ञान होने पर उसके बाद उन पर ही आधारित भेद का ग्रहण हो जाता है। धर्मी कौन है यहाँ याद है? घाट धर्मी है ना, जिसको धर्म क्या है? धर्मी। प्रतियोगी क्या है? पटत्व प्रतियोगी है, पट नहीं पटत्व। पटत्व घट का प्रतियोगी है, अर्थात जहां पे पटत्व है वहां घट नहीं है, जहां पे घट है वहां पटत्व नहीं है। पट नहीं पटत्व, पट का धर्म है। जहां घट है वहां घटत्व है। तो धर्मी या प्रतियोगी कौन हुआ यहाँ पे? धर्मी हुआ घट और प्रतियोगी हुआ पटत्व। प्रतियोगी मतलब वो रहने से नहीं रहेगा, कोई एक जीतेगा। समझ रहे बात? तो घट रहने से पटत्व नहीं रहेगा, पटत्व रहने से घट नहीं रहेगा, सीधा बात है। तो यह धर्मी प्रतियोगी जो बताते हैं का ज्ञान होने पर उसके बाद उन पर ही आधारित भेद का ग्रहण हो जाता है। यह अभिप्राय है कि पहले घट धर्मी का ज्ञान घट सामान्य के रूप में हो। यही बात बता रहे हैं आप, वही मैं जो बताता था। जो घट जो धर्मी उसका ज्ञान कैसे करे, उसके लिए पट की आवश्यकता है क्या? जो सामान्य लक्षण है घट का, उससे तो घट का पता चल जाता है कि इसमें कुड्डी है घट, इसके लिए तो पट की जरूरत नहीं है, ये प्रतियोगी है कि नहीं है। तो पहले तो घट सामान्य के रूप में, तो तब पट प्रतियोगी का ज्ञान पट सामान्य के रूप में हो जाता है। पट जो है उसका भी पट सामान्य के रूप में ज्ञान होता है। इनमें अनन्याश्रय दोष का तो कोई अवकाश नहीं है। ये पट के द्वारा घट की प्रमाण कर रहा हूँ, घट के द्वारा पट के प्रमाण कर रहा हूँ, ये तो जरूरी नहीं है ना। गौ तो देखिए, गौ पता चल जाएगा, मनुष्य तो देखिए मनुष्य पता लग जाएगा। बाद में प्रतियोगी तो आ सकता है, बाद में आ सकता है, वही बात बता रहे हैं यहाँ। पहले प्रतियोगी, पहले तो प्रतियोगी का आवश्यकता नहीं है, पता लग जाता है ये घाट है ये पट है, बस सीधा बात है। इसमें प्रतियोगी क्या मतलब है? तो बाद में वही बता रहे, तब घट और पट में क्रमशः धर्मित्व और प्रतियोगित्व की स्थापना के साथ ही सामूहिक ज्ञान नॉलेज ऑफ ए ग्रुप की तरफ एक ही क्रिया से भेद का ग्रहण भी हो जाएगा।
तो घट में क्या धर्मित्व लगाया जाएगा और पट में प्रतियोगित्व लगाया जाएगा। पटत्व जो है घट के प्रतियोगी है। तो यहां पे कारण बुद्धि और कार्य बुद्धि एक साथ तो नहीं होता, इसलिए अनन्याश्रय दोष जो है इसकी संभावना नहीं। ये प्रतियोगी घटत्व के कारण नहीं है, धर्मी के कारण घट पटत्व नहीं है और पटत्व के कारण घट नहीं है। तो इसलिए अनन्याश्रय दोष कहां आता है? यहाँ पर मध्वाचार्य जी बोल रहे हैं। अगर भेद भी देखोगे धर्मी प्रतियोगी करके तो भी तो ये अनन्याश्रय दोष यहाँ कहां से आ रहा है? वहां पर प्रतियोगी देखकर यदि भेद सिद्ध किया जाए तो मनुष्यत्व, इसमें क्या भेद ज्ञान की जरूरी है? नहीं है। सामान्य ज्ञान से असाधारण लक्षण से हम पहचान लेंगे ये गौत्व है, ये मनुष्यत्व है, इसमें ये मनुष्य है। घट और पट का जो ग्रहण धर्मी और प्रतियोगी के रूप में हो रहा है वो भेद के ज्ञान का कारण नहीं है। अर्थात भेद युक्त वस्तु क्या है? घट है। इसके लिए दूसरी की अपेक्षा नहीं रखते हैं ना, कोई और वस्तु के साथ तो इसका अपेक्षा नहीं है, ये घट है। इसलिए धर्मभेद डिफरेंस इन एट्रीब्यूट्स का ग्रहण होना संभव है। अनन्याश्रय दोष का आरोपण इसलिए होता है कि घट का घटत्व रूप में और पट का पटत्व रूप में ज्ञान होना भेद ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी ओर भेद ज्ञान इस प्रकार के ज्ञान पर निर्भर करता है, इसलिए अनन्याश्रय दोष बताया गया था। घट का घटत्व रूप में और पट का पटत्व रूप में ज्ञान होना भेद ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। घटत्व पटत्व में भेद है और भेद ज्ञान भी इस प्रकार ज्ञान पर ही निर्भर करता है। घटत्व पटत्व हो तभी तो भेद ज्ञान होगा। तो यह अनन्याश्रय दोष हो जाता था इसमें, लेकिन ये बात नहीं है। वही बात बताया, अनन्याश्रय दोष आरोपण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? परंतु यदेश नहीं होता। स्वरूप भेद बाद में, अगर स्वरूप भेद बाद मान लो तो वस्तु सबसे विलक्षण स्वरूप की मानी जाती है। घट का अपना विलक्षण स्वरूप है जो लक्षण और उसे नहीं मिलता। असाधारण लक्षण बोलो। घट पट के ज्ञान में इनसे विलक्षण स्वरूपों से ही ज्ञान हो जाएगा, इसमें दूसरों की अपेक्षा ही नहीं है। स्वरूप भेदवादी ये बोलता है कि हमारे स्वरूप भेद में तो घट के जो लक्षण है स्वरूप है उससे ही तो घट का ज्ञान हो जाएगा। अतः घट का घटत्व रूप में और पट का पटत्व रूप में ज्ञान होने पर भेद ज्ञान की सापेक्षता नहीं रहेगी। भेद ज्ञान से घट और पट कर रही है नहीं है। समझ में आए? इनका स्वरूप से घट है, इनका स्वरूप से ये पट है, इसलिए अनन्याश्रय इसमें नहीं आता है। इसके बाद धर्मी प्रतियोगी बनाकर दोनों पदार्थों की भेद की कल्पना होगी। उसके बाद धर्मी प्रतियोगी बनाओ, ये घट धर्मी हो, पट प्रतियोगी हो, पटत्व प्रतियोगी हो, तो फिर इसमें पटत्व नहीं है, उसमें घटत्व नहीं है, ये बात की बात है। लेकिन घटपट पहचानने के लिए जो पहले बताया गया कि धर्म भेद ज्ञान होना आवश्यक है, बल्कि जरूरत नहीं। ऐसा भी यहाँ कहना ठीक नहीं है कि धर्म भेद भाव को स्वीकार कर लेने पर अनवस्था दोष इसलिए उत्पन्न होगा कि प्रत्येक भेद को किसी दूसरे भेद के द्वारा पृथक करने की आवश्यकता होगी। इस भेद से ये हुआ तो फिर उसके पृथक करने के लिए और एक भेद अनवस्था कंटिन्यू चलता रहेगा, कहीं स्थिर नहीं होगा। ये भी नहीं है। क्यों? घट में भेद है जिसका प्रतियोगी है पट। इस प्रथम भेद के द्वारा घट का भेद्य अर्थात प्रथम भेद से घट भिन्न है ऐसे व्यवहार के योग्य समझते हैं। अब प्रथम भेद का प्रतियोगी घट हो गया। इस प्रथम भेद में द्वितीय भेद है जिसके द्वारा प्रथम भेद को ही भेद समझते हैं। इस प्रकार एक अनावस्था दोष पहले विचार किया गया था, पहले चर्चा हुआ इसमें। द्वितीय भेद का प्रतियोगी प्रथम भेद है। द्वितीय भेद में तृतीय भेद की कल्पना करनी पड़ेगी जिसके द्वारा द्वितीय भेद को भेद्य समझेंगे। भेद मतलब जिसको भेद किया जा सकता है। इस प्रकार अंत न होने वाली एक परंपरा चलती रहेगी, इसको कहते हैं अनावस्था दोष। अनावस्था, अवस्था कहीं नहीं होगा, स्थिर कहीं नहीं होगा, पर चलता रहेगा। यह अनावस्था इसलिए नहीं होगी, अब माधवाचार्य के जो मत में है पूर्ण प्रगत दर्शन में, यह अनावस्था भी नहीं होगी। अगर धर्म भेद मान लिया आपने, स्वरूप भेद मान लिया, स्वरूप का तो जो ये मान लिया, तो अनावस्था इसलिए नहीं होगी कि दूसरे भेद को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता।
न च धर्म भेदवादे तस्य तस्य भेदत्व भेदांतर भेद्वत्वेन दुरवस्था स्यादित्या अस्तेयम वेदांतर प्रसक्तो मूल भावात् भेद भेदिनो भिन्नो विधि व्यवहार आदर्शनात्। अभी भेद और भेदिनो, भेदी, इसमें कोई भिन्नत्व है क्या? घट और घटत्व में अलग है क्या? नहीं है ना। घट घटत्व में भेद कर सकते हो? घट में ही घटत्व रहते, घटत्व जहां रहते वो घट है। भेद और भेदी भिन्न है ऐसा व्यवहार देखने में नहीं आता। व्यवहार में कहीं नहीं दिखते हैं कि घटत तो कई है, घट एक अलग है, पता है क्या? व्यवहार में तो नहीं दिखते हैं। तर्क करके तो कुछ भी कर सकते हो आप, व्यवहार में दिखाओ भेद है तो फिर तो भेद और भेदी दोनों भिन्न है ऐसा व्यवहार देखने में नहीं आता। आशय है कि जिस प्रकार घट और पट भिन्न है ऐसा व्यवहार पट को प्रतियोगी और घट का धर्मी मानकर चलता है। उस प्रकार यदि भेद द्वितीय भेद तथा भेदी प्रथम भेद भिन्न है ऐसा व्यवहार लोग में दिखलाई पड़ता, तभी द्वितीय भेद की सिद्धि हो सकती थी। हाँ, जो घटत्व से घट अलग है ऐसा दिखाते भेदी और भेद, लेकिन ऐसा तो व्यवहार दिखा नहीं सकते। व्यवहार में कोई है नहीं। पटत्व और पट में कोई भेद दिखा सकते व्यवहार में? हाँ, नहीं दिखा सकते, नहीं दिखते। इसलिए अनवस्था नहीं है। एक भेद के बाद दूसरे भेद आएगा, भेदी ये जो है भेद बन जाएगा और आगे जाके और एक भेदी देखना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा कोई बात ही नहीं है। भेदी और भेद, भेदी मतलब क्या? भेदी है घटत्व, जिसमें भेद है उसको भेदी कहा जाता है। तो भेदी और भेद में अंतर कर सकते हैं क्या? तो फिर घट और घटत्व में अंतर होता है क्या? पट और पटत्व में अंतर होता है क्या? व्यवहार में दिखता है क्या? ऐसा नहीं दिखता है। इसलिए अनवस्था दोष नहीं है। भेद एक ही होता है, वो चाहे दूसरी बार या तीसरी बार, कितना बार भी बोलो, भेद एक ही होता है। घट पट से भिन्न है, इसमें एक भेद है। घट पट से भिन्न है, इसमें एक भेद है। और यह भेद स्वयं घट से भिन्न है, ये प्राप्त तो भेद भी कोई अलग नहीं है। वो कहेंगे ये भेद घट से भी भिन्न है, इसलिए अलग एक भेद हो गया, एक भेदी हो गया, ऐसे तो बात है नहीं। घट पट से भिन्न है, एक ही भेद है। समझ में आई? वो भेद स्वयं घट से भिन्न है, यहाँ प्राप्त तो भेद भी कोई अलग नहीं, सर्वत्र एक प्रकार के भेद की ही प्राप्ति होती है। इसलिए अनवस्था दोष और अनन्नाश्रय दोष पहले जो देखा गया था धर्म भेद बाद में कहते हैं, वो भी बात नहीं है। अगर आप स्वरूप भेद मानोगे तो स्वरूप भेद मान लो, भेद करने से तो वो धर्म भेद के प्रयोजन ही नहीं पड़ते, तो करने की क्या जरूरत है? जब इस वस्तु के मैं पहचान गया हूँ कि इसका स्वरूप ऐसा है, जरूरी है। धर्मी प्रतियोगी बनाओगे ना। स्वरूप भेद आप जान लिया है, धर्म भेद क्यों नहीं मानोगे? अब घट के धर्म क्या है? तब तो धर्मवेद से तो वस्तु की सिद्धि किया जाएगा कि इसके धर्म से इसके स्वरूप की सिद्धि किया जाएगा। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ नहीं पा रहे। समझ गया हूँ मैं। ये कहते हैं स्वरूप भेद से ही तो वस्तु का परिचय हो गया ना। बाद में एक को धर्मी एक को प्रतियोगी बनाकर आप दोनों में धर्म भेद कर सकते हो। करने की जरूरत ही क्या है? जब इसका अंदर भेद है तो इसको अलग से स्वरूप से ज्ञान हो गया, तो इससे भेद है, अभेद है, ये सब प्रमाण करने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरी है। धर्म भेद से यदि स्वरूप भेद की प्रमाण करना पड़ता है कि ये स्वरूप इससे भेद है, धर्म भेद से स्वरूप भेद की प्रमाण नहीं करना पड़ता, यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यही माधवाचार्य बोल रहे हैं। धर्म भेद से स्वरूप भेद की जो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अनन्नाश्रय दोष आ जाएगा। तब तो और सुनो बात, धर्म भेद की तब जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नहीं, धर्म भेद के आधार पर स्वरूप भेद नहीं कर सकते हो। स्वरूप भेद करने के बाद धर्म भेद कर सकते हो, उसमें अनन्नाश्रय दोष। और ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है, माधवाचार्य भी नहीं कहे जरूरी है, लेकिन कहते हैं धर्मवेदवादी को भी बोलोगे वो भी गलत नहीं है। गलत तो नहीं है, पर अगर स्वरूप भेद मान लिया तो धर्मवेदवादी का भी जो खंडन हो रहा था और मत के द्वारा वो भी गलत है। तो धर्मवेदवाद में भी कोई परेशानी नहीं है, यही कहना तात्पर्य है। माधवाचार्य स्वरूप में ही भेद मानते हैं। स्वरूप भेद जब हो जाए क्या बता रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। इसमें क्या लिखा है पहले सुनो तो सही, देखते नहीं है। इसलिए पहले ही बोलते हैं भवतुवा धर्म वेदवाद तथापि न कश्चित दोष।
भवतुवा धर्मवेदवाद, ये नहीं कहे कि हम धर्मवेदवाद का स्थापन करते हैं, लेकिन भवतुवा धर्मवेदवाद तथापि न कश्चित दोष। धर्मभेद माहिती है स्वरूप तो जब भेद है ही है तो उसको मान लेने से स्वरूप से तो भेद का पता चल जाता है। धर्मभेद से स्वरूप भेद नहीं करना पड़ता, अन्य से दोष हो जाएगा, उसमें जरूरत नहीं होता। स्वरूप भेद तो जब हो जा रहा है तो धर्मभेद करने की जरूरत क्या है? तो ये बोल रहे हैं धर्मभेद हो भी तो उसमें दोष नहीं है, कहने की तात्पर्य आप समझ नहीं आ रहे हो। ওটা আগে খণ্ডন করেছে বলো না, আপনি জোরদার করার জন্য বলছি। एक्चुअली खंडन करे नहीं मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी ने ये बताए थे कि आप जो मांडव्य ऋषि न्याय से किसी का दोष में किसी को पकड़ रहे हो। हम तो धर्मवेदवादी नहीं है वैशेषिक जैसा, ये धर्म के आधार पर भेद ज्ञान करेंगे। हाँ, स्वरूप भेदवादी है, फिर हमारे लिए अनन्नाश्रय दोष ये नहीं आता है। बाद में बोला अगर धर्मवेद बोलो तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्वरूप में भेद होने पर धर्म का भी भेद होता है और ये अनन्नाश्रय दोष और इससे रहित हो जाता है अनवस्था दोष से। अतः इससे कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों अनवस्था दोष क्यों नहीं होगा? ये कहते हैं भेद तो एक ही है जो घटपट से भिन्न है। कितना बार भी बोलो घटपट से भिन्न है, एक ही तो भेद भेदी करके आप अनवस्था दोष क्यों लगा रहे हो इसमें? तीसरी वस्तु लाने की क्या जरूरत है इसमें? भेद भेदी तो अलग नहीं होता है, घटत्व घट तो अलग नहीं है, पटत्व घट से मिलता नहीं है, तो ये सब बेकार की बात कह के अनवस्था दोष क्यों ला रहे? न चैक भेद वाले नान्य भेदानुमानम दृष्टांत भेदा विघाते नोत्थाने दोष भावात् सोयं पिण्यात यातनार्थं गतश्च खारिका तैलदातृत्वाभिपगमेव दृष्टांत भेद विमर्दे त्वनुत्थानमेव नहि बरो विघताय कन्यद्वाह तस्मान् मूलक्षय भावाद अनवस्थान दोषाय। बहुत सुंदर बात बताया। कहते हैं ऐसा भी शंका नहीं, समझना कठिन है, पहले सुन लो, नहीं समझ पाओगे तो बाद में समझाएंगे। ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए कि एक भेद के बल से दूसरे भेद का अनुमान होता चला जाएगा, अनवस्था हो जाएगा, ऐसे नहीं। आशय यह है कि प्रथम भेद का प्रतियोगी घाट है, प्रथम भेद का प्रतियोगी घाट है, फिर द्वितीय भेद का अनुमान, द्वितीय भेद से तृतीय का, इस प्रकार अनुमान से अनवस्था हो जाएगी, ऐसा वो लोग कहते हैं। माधव इनका खंडन करते हैं, इसका खंडन करते हैं। यह अनवस्था दृष्टांत के रूप में दिए गए प्रथम भेद का बिना नाश किए ही यदि उत्पन्न होती है तब तो अनवस्था मानने में कोई दोष ही नहीं है। अर्थात प्रथम भेद का नाश हो जाता है क्या? और नाश किए भी ना किए यदि उत्पन्न होती है तो अनवस्था मानने में कोई दोष नहीं है। भेद को तो आप इस प्रकार स्वीकार करते ही हैं। आप भेद स्वीकार कर ले, फिर हम पर लाखों दोष क्यों ना आरोपित करें, हमारा काम समाप्त हो गया। भेद को मान लो, पूर्व पक्ष कहो, माधवाचार्य कहते हैं भेद को मान लो। कैसे? देखो बात अच्छी तरह से समझिए, कठिन है ये क्वेश्चन, बहुत कठिन है। ये दोषारोपण ऐसा ही है जैसे कोई थोड़ी सी तिल की खली, तिले खोल मांगने जाए और उसे एक आध पसरी तेल ही देना पड़ जाए। खल मांगने गए खली और एक आध पसरी तेल ही देना पड़ा, अर्थात सामान न लेके आप झगड़ा करने आए हो, लेकिन ऐसी करोगे तो मुझे ज्यादा क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। समझ में आएगा? कैसे? थोड़ी सी वस्तु मांगे, अधिक वस्तु स्वयं देनी पड़े। ऐसे तर्क प्रतिपक्ष उठाओगे तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, हमें ज्यादा मिल जाएगा। कैसे? भेदवादियों पर अनवस्था लगाने जाए और अनुमान द्वारा दोषारोपण करने में दृष्टांत के रूप में स्वयं भेद को स्वीकार करना पड़े, खंडनीय वस्तु। दूसरी ओर यदि भेद को दृष्टांत के रूप में स्वीकार ही ना करें तो अनुमान ही नहीं होगा और फलतः अनवस्था दोष नहीं लगेगा। इसका अच्छी तरह से सोचो, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा। मैं बोलते जाऊंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी ओर यदि भेद को दृष्टांत के रूप में स्वीकार ही ना करें तो अनुमान ही नहीं होगा और फलतः अनवस्था दोष नहीं लगेगा। कन्या का विवाह वर के विनाश के लिए नहीं होता। कन्या का विवाह दिया जाता है क्या वर को खत्म करने के लिए होता है क्या? तो फिर अनुमान का आधार लेकर चलने वाली अनवस्था सीधे अनुमान का ही विनाश कर देती है।
अब अनुमान का आधार लेकर चलने वाली जो अनावस्था आप बता रहे हो कि एक भेद हुआ प्रत्यक्ष, उसके बाद अनुमान लगाया जाता है ये भेद है, तो ये तो अनुमान को ही नाश कर रहे हैं। तो शादी करवाएंगे ये तो वर को ही नाश करने के लिए। हाँ, होता है क्या ऐसा? होता है। इसलिए हमारे मूल का क्षय ना करने के कारण अनावस्था कोई भी दोष नहीं लाती। प्रस्तुत संदर्भ कठिन के साथ साथ मनोरंजन भी कम नहीं। कहते हैं बहुत कठिन है ये संदर्भ, ये जो लास्ट में करके बता रहा हूं। जब अनुमान से पूर्व पक्षी लोग एक भेद से दूसरे भेद की सिद्धि करके अनावस्था का आरोपण करने लगते हैं तब इस प्रकार का परामर्श होता है। द्वितीय भेद किसी दूसरे भेद के द्वारा भेद्य है, प्रतिज्ञा प्लस साध्य, क्योंकि वो भी एक प्रकार का भेद है, हेतु। जिस प्रकार प्रथम भेद होता है दृष्टांत, जहां अनावस्था का आरोपण होता है, वहां किसी न किसी प्रकार विश्राम एंड खोजना ही पड़ता है। कहीं कहीं ये विश्राम सिद्ध के समान ग्रहण करते हैं, जैसे घटत्व पटत्व आदि सामान्य जनरलिटी में यदि सामान्यत्व का जाति माने तो इसका भी फिर सामान्यत्व मानना पड़ेगा, उसका भी सामान्यत्व होगा, यह अनावस्था होगी। इसके निराकरण के लिए सिद्ध है कि सामान्य की सामान्यत्व जाति नहीं मानी जाती है। मूल में ही ऐसा नहीं होगा कि घटत्व पटत्व में जाति ना माने, क्योंकि इनमें तो जाति लोक सिद्ध है। घटत्व जाति या पटत्व जाति लोक सिद्ध, सब जानते हैं, इसमें अनुमान क्यों करेंगे? कहीं कहीं ये विश्राम स्वभावतः मानना पड़ता है, जैसे नैयायिकों के मत से ये घट है, इसमें घट का ग्रहण व्यवसायत्मक ज्ञान से होता है, निश्चित ज्ञान से होता है, ये घट है। फिर इस व्यवसाय का ज्ञान भी अनुव्यवसाय, मैं घट जानता हूं, इस प्रकार से होता है। निश्चय प्रकार कैसे हुआ? पहले तो ये ज्ञान है अंदर में, मैं घट पहचानता हूं, घट क्या होता है मैं जानता हूं, तब तो कहता हूं ये घट हो, निश्चित रूप से। समझ में आई? नहीं आएगा का ये मत बता रहे। तो अनुव्यवसाय कहते हैं, पीछे जो व्यवसाय चलता है। व्यवसाय मतलब बिजनेस नहीं, व्यवसाय मतलब एक मुखी, व्यवसायत्मिक बुद्धि के ऐसा ना। तो इसके लिए भी दूसरे अनुव्यवसाय की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं घट जानता हूं, मेरा बुद्धि की योग्यता क्या है, ये देखकर, बुद्धि की योग्यता देखकर अपने आप 2-4 कक्षाओं कोटियों के बाद विश्राम हो जाता है। अंतिम व्यवसाय अज्ञात ही रहता है। ज्यादा तो चला नहीं सकते हो, ये घट है क्योंकि मैं घट जानता हूं। कैसे मैं घट जानता हूं? कि मैंने पहले घट बताया था, देखा था, 2-3 बार ही जाएगा, अनावस्था कहां से आएगा? आगे जाके तो विश्राम होना ही पड़ता है। समझ में नहीं आई ये बात? अरे 2-3 के बाद ही विश्राम हो जाएंगे। एक घट है, पहले बात ये निश्चित करो, क्यों घट से निश्चित किया? मैं घट जानता हूं। अब फिर दूसरा प्रश्न आ जाएगा, आप कैसे जानते हो? ये किसी ने मुझे बताया घट के बारे में, वो कैसे बताया? वो घट जानता था, वैसे 2-4 के बाद ही तो विश्राम हो जाएगा, और आगे कहां लगाएंगे अनुमान? ये तो आप ज्ञात ही रहेगा, ज्ञात नहीं होगा कोई भी वस्तु के बारे में। अनावस्था दोष इस प्रकार से नहीं आएगा, घटत्व बोलो पटत्व बोलो, किसी के बारे में बोलो। इसको अच्छी तरह समझाओ, क्योंकि बहुत खतरनाक अनावस्था दोष तो आ जाएगा ना, नहीं आएगा। उसके पहले वो 2-4 कक्षा के बाद ही तो विश्राम हो जाएगा, वो अज्ञात रहेगा, अंतिम व्यवसाय अज्ञात। वो कहां से जाना है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो जानता है घट, वो मुझे बताया, मुझे पहचाना है, मैं घट जानता हूं, मैं घट जानता हूं, मैं कहता हूं ये घट है, बस फिर क्या है? इस अवस्था कहां से आया? मुझे शांतनु ने बताया घट ऐसा होता है, दिखाया ये घट है, इसके कारण से मैं घट जानता हूं, मैंने उल्टा तरफ से आ रहा हूं। ये घट है क्योंकि मैं घट पहचानता हूं। मैं कैसे घट पहचाना? शांतनु ने मुझे घट पहचाना है। शांतनु कैसे घट पहचाना? अज्ञात है। अज्ञात वस्तु से ज्ञात वस्तु कैसे सिद्ध होगा? जो वस्तु का शांतनु का जो व्यवसाय कहां से आया? तो वही तो अज्ञात है। तो आप बात अज्ञात वस्तु वही चीज है या ना है, तो कैसे पता चलेगा? वही चीज है ना है, कैसे पता चलेगा? घट है ये तो निश्चित है। शांतनु कहां से घट के बारे में निश्चित हो, मुझे पता नहीं है, कैसे होगा? 2-3 कोटि के बाद, 2-3 लेवल के बाद ये तो स्वयं विश्राम हो जाता है। कहां तक ले जाओगे आप इसी को? आर्गुमेंट को समझो अच्छी तरह से, कहां तक ले जाओगे इसको?
लगातार चलते रहता नमस्तक होगा, चलेगा ही नहीं आगे। ऐसे करके ये घाट है, ये घाट है, हो गया। कैसे घाट है ना, क्योंकि मैं घट पहचानता हूँ, घट जानता हूँ। तो भ्रम घट भी हो कैसे सकता जानते है हो, ना ये। बात समझो। फिर उस पर कारण लगाएगा, अनुमान से कैसे घट जानते हो ना, मैं शांतनु मुझे घट पहचाना है, वो जानता है। कैसे शांतनु जानता है, उसके उसके पिताजी ने उसको दिखा दिया है, बस। उससे आगे क्या है, उससे आगे थे वो कहां से सीखा है, मतलब नहीं। अज्ञात वस्तु जो है, घट का ज्ञान की जो अज्ञात वस्तु है, घाट का ज्ञान क्या अज्ञात वस्तु नहीं वो है। आदौ ठीक है या यथार्थ बात तो वही नहीं, वही नहीं मैं होगा। बता रहा हूँ, वही बात समान हूँ। यथार्थ कहीं तो कहीं नहीं होगा। यह विश्राम सिद्ध के समान ग्रहण करते हैं, सुनते नहीं हो बात। ये विश्राम सिद्ध के समान ग्रहण किया जाता है, उसको बाप जानते थे कैसे घाट है, उसको बोला, वो मुझे बोला है। अमान अवस्था नहीं लगा सकते हो, वो कहां से सीखा, उसके पिताजी ने कहां से सीखा, वो कैसे घट को पहचाना, ये नहीं होता है। कहीं कहीं ये विश्राम सिद्ध के समान ग्रहण करते हैं। सिद्धि के समान वस्तु सामने है, उसको देखकर क्यों, सुनो बात तो। घटत्व पटत्व ये तो मैंने पहले बोल दिया, वो बात समझ नहीं हो। प्रस्तुत प्रसंग में अनवस्था का रूप यह है कि एक भेद से दूसरे भेद का अनुमान करते हैं, दूसरे भेद से तीसरे भेद का इत्यादि अनुमान का रूप ऊपर देख ही चुका है। इस अनवस्था का निराकरण भी दो तरह से हो सकता है, या तो अनुमान को कहीं विश्राम कराना है, या इसे शांतनु का पिताजी ने सिखाया, बस उसके आगे अनुमान नहीं चलेगा, है वो सिद्ध हो गया, वो जानते हैं। कहां से जानते हैं, इतना जरूरत नहीं जानते। एक तो ये है अनुमान का कहीं विश्राम कराना है, या सिद्ध वाक्य माने कि संसार में भेद है ही नहीं। अगर अनवस्था लगाओगे तो हम भी तो कह सकते हैं भेद है ही नहीं, फिर किसी ने नहीं जाना घर। शांतनु का पिताजी कहां से सीखा, उसके कहां सीखा, अनवस्था चलाते चलाते कहां जाके रुकेगा, वो कहां जाके रुकेगा, फिर भेद मत मानो। वे तो मानते नहीं, और मानते हैं, मानते तो है, भेद कौन नहीं मानते हैं, तो मानना पड़ेगा। तो मानो कि संसार में भेद ही है नहीं। संसार एक नंबर पे सुनो, बुद्धि की सामर्थ्य से कहीं ना कहीं रोक ही जाना पड़ेगा। दृष्टांत के रूप में तो पूर्व पक्षी प्रथम भेद को मानते हैं ना, पहले को तो मानते हो, उसके बाद क्या है तो अनुमान लगा रहे। घटपट में भेद तो मानते हो ना, ये घट है पट नहीं है, बस। तो इसलिए तो पता है, खाली मांगने गए तेल देना पड़ेगा आपको, फिर मानते हो क्यों उसको, भेद क्यों मानते हो, घटत पटत में आप भी तो बोल रहे हो भेद है, तो हमें तो तेल लेना पड़ा, आप तो भेद मान लिया, पहली बार तो मान लिया घटत पटत भेद है, ये तो बोलते है ना, यही बोलो कोई भी दर्शन से बोलो, है ना, क्यों मानते हो फिर उसको। समझे बहुत, ये एक संदर्भ कठिन है, ये क्वेश्चन सबसे कठिन है, आगे तो इजी है, ऐसा नहीं है। तो उसका तो विघात विध्वंस नहीं करते हो, आप तो नहीं कहते घटपट अलग नहीं है, एक ही है, उसका विध्वंस तो नहीं करते, भेद तो मानते हो आप, फिर तो मेरा बहुत आनंद है, तब तो बड़ा आनंद है। कम से कम दृष्टांत के रूप में भी मानने का अर्थ है कि पूर्व पक्षी कुछ भेदों को तो स्वीकार करते हैं, इससे हमारे पक्ष का ही समर्थन हुआ। हम पर दोषारोपण करने क्या आए कि स्वयं हमारे पक्ष को ही स्वीकार करना पड़ा। तिल की खली मांगने आए, ढेर सा तेल देना पड़ा आपको। मैं तो आपसे तिल की खली मांगने आया तो आप तो तेल ही दे दिया, मुझे ज्यादा दे दिया। यदि पहले से दुराग्रह हो कि भेद है ही नहीं, अगर मानो आप ये बात बोलो जैसे पता रहे भेद नहीं है दूसरे नंबर पे, तब तो और भी अच्छा है। क्यों, अगर बोले भेद है ही नहीं, अनवस्था दोष लगाएंगे, आगे जाके अज्ञात शांतनु के पिताजी कैसे घट पहचाने हैं, उनको किसने पहचाना है, उनको किसने पहचाना है। अतः अनवस्था दोष के कारण भेद है ही नहीं। अगर आप ऐसे दुराग्रह करोगे तो ये तो दुराग्रह है, क्योंकि वास्तव में तो भेद आप देख लो प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष में भेद देखने के बाद भी अगर पहले से ही आपको दुराग्रह हो कि भेद है ही नहीं, तब तो और भी अच्छा है। क्यों कि भेद अस्वीकार करने पर दृष्टांत के रूप में दिया गया प्रथम भेद भी नहीं सिद्ध होगा। जब भेद है ही नहीं, फिर घटपट का भेद जो दृष्टांत रूप में पहले दिया वो भी तो सिद्ध नहीं होगा ना। फिर ऐसी स्थिति में अनुमान के मूल पर ही कुठाराघात हो जाएगा।
जब पहले ही भेद नहीं है, फिर उसके ऊपर अनुमान क्यों लगाएंगे? कौन बोला ये बोला वो बोला? अनुमान के मूल पे ही तो कुठाराघात हो गया। अनुमान के आधार पर टिकी हुई अनावस्था का तो क्या पूछना? फिर अनावस्था तो कैसे हो सकता? तो अनुमान के आधार पर अनावस्था बन गया था, है ना? फिर जब हम अनुमान के मूल काट दिया तो फिर अनावस्था तो क्या समझ आया? जिस अनुमान के आधार पर अनावस्था चलती है, उसी अनुमान का वो खंडन कर देती है। कन्या के विवाह हुआ पर वर ही मर गए, ऐसा विवाह से क्या फायदा है? वर को मानने के लिए कन्या का विवाह दिया जाता है क्या? तो फिर इसको बार बार पढ़ो तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं, आसानी नहीं, जैसे समझते हो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, नहीं कर पाओगे। इसलिए अनावस्था मानने पर भी हमारे भेदभाव की कुछ भी हानि नहीं हुई। अगर वो अनावस्था बोले भी तो हमारे भेदभाव की हानि नहीं हुई। ऐसी लाखों अनावस्था रहे तो भी हम गजनिमिली का न्याय से अपना काम करते रहेंगे। गजनिमिली का न्याय क्या है पता है? हाथी चले बाजार में तो कुत्ते भौंके हजार। हाथी चले बाजार में तो निमिल चोट खुले देखे रहा, आराम से चल रहे हो। गजनिमिली का न्याय समझ में आई? तो चिल्लाते रहोगे, हजार चिल्लाते रहोगे, भेद तो हमारा है, आप भी मानते हो। प्रथम भेद पे सिद्धि आ गई। हाँ, प्रथम भेद तो मान रहे हो, क्यों मान रहे हो? अगर नहीं मानोगे प्रथम भेद भी दोनों बात पे, तो फिर तो आपका अनुमान ही कट गया। फिर अनावस्था तो किस में लगा रहे हो? आप शादी करने गए बेटी को तो बारी मर गया। क्या ऐसी कोई शादी होता है क्या? हाँ, शादी नहीं हो पाएंगे ना तो बात तो वही है। कन्या का विवाह पर बरी मर गया, अनुमान को ही खंडन कर दिया। फिर आपका अनावस्था दोष तो अनुमान पे आधारित है ना, तो अनावस्था दोष भी खंडन हो गया। इसका अच्छी तरह से समझो। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।